हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर वीडियो। तो गाइज़, हमने लास्ट वीडियो में अपने रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमको ये दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द आर डिफाइन एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज़ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हमको ये रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, बट सिमेट्रिक नहीं प्रूव करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम अपनी कंडीशन लिख लेते हैं जो हमको कंडीशन दी है। ठीक है, हमें ये दिया है आर इन आर डिफाइंड एज, कंडीशन हमको दे रखी है। ठीक है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, कंडीशन हमको ये दे रखी है। ठीक है, और सेट हमको किसका दे रखा है, आर इन आर, यानी कि सेट हमको दे रखा है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमको पता ही है, -1, -2, 0, 1/, -1/2, -1/3, 1/2, ये सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं। इतनी बात हमको पता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले चीज़ हमको प्रूव करनी है फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं हम। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था हमारा, क्या होना चाहिए था कि ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि वो डबलेट की फॉर्म में होना चाहिए था। तो अब हमको कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो डबलेट की फॉर्म में हो और वो रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 1/1। ठीक है, ए की फॉर्म में ये कर रहा है बिलोंग आर से। ठीक है, अब इसकी कंडीशन देखते हैं हम। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से छोटा नहीं पर इक्वल तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं, 1/2 देखते हैं। ठीक है, 1/2 बिलोंग्स टू आर, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, तो ये भी हमारे इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। हमने अपॉन के लिए भी देख दिया, फ्रैक्शन के लिए देख लिया। अब हम देखते हैं एक बार माइनस के लिए। ठीक है, -2/-2 देखते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, -2 लेस देन इक्वल टू -2, तो ये भी हमारी ट्रू है, ये भी इक्वल है ना गाइस, तो ये भी ट्रू है। तो अब हम लिख सकते हैं, ठीक है, हेयर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो गाइस, सिमेट्रिक के लिए हमारी क्या कंडीशन होती थी, ठीक है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, सो बी ए ऑल्सो बिलोंग आर। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए भी करना है। पर क्वेश्चन में हमको ये दे रखा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम मतलब इसको हमें सिमेट्रिक प्रूफ नहीं करना है, तो हमें इसे सिमेट्रिक प्रूफ नहीं करना है। तो एक बार लिखता हूँ। ठीक है, लेट ए में लिख लेता हूँ 1 एंड बी इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मैंने A1 लिया और B2 लिया, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो गाइज ये भी ट्रू है हमारी। ठीक है, 1 2 से छोटा है, इतना हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर से। अब हमको क्या चेक करना है, बी ए कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो अब हम बी ए के देखते हैं। नाउ चेक बी ए, ठीक है। तो बी ए क्या होगा, 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 < < 1। तो गाइस ये क्या होगा, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी ना कंडीशन। 2 1 से छोटा होता है नहीं ना, तो ये हमारी फॉल्स हो गई। यहाँ पे हमारी कंडीशन फेल हो गई, जब हमने कंडीशन में प्रूफ किया तो वो फेल हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए does not belongs to R, so it is not symmetric, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अभी हमने देख दिया। अब हम लिखेंगे अपनी लास्ट कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब हम देखते हैं लास्ट ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं हमारे ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती थी। ट्रांजिटिव के लिए होता था कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये हमारी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती थी। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी, ये हमने ए बी ले लिया, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 < <2, ये ट्रू है, ठीक है। अब हम देखते हैं बी सी, यानी कि 2 3 देखते हैं, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बी सी, ठीक है, 2 < <3, ये भी हमारा ट्रू है। 3 2 से बड़ा है ना, तो ये ट्रू है हमारा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे ए सी के लिए, यानी कि 1 3 के लिए, 1 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए सी, ठीक है। ए सी के लिए देखेंगे हम 1 < <3, ठीक है, ये भी हमारा ट्रू है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अब गाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, ठीक है। 5th हमको दे रखा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। हमको सेट दे रखा है रियल नंबर्स का। कंडीशन हमको ये दे रखी है कि ए लेस देन है बी के क्यूब से, ठीक है। और हमको प्रूव करना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सेट हमको रियल नंबर्स का दे रखा है आर इन आर, ठीक है, रियल नंबर्स। कंडीशन लिख लेता हूँ मैं अब, आर ए बी सच दैट ए लेस देन बी का क्यूब, ठीक है। तो कंडीशन में हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले चीज़ करते हैं हम प्रूफ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता ही है ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 लिखते हैं हम, 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्या इंप्लाई करता है, 1 लेस देन 1 का क्यूब, ठीक है, 1 लेस देन 1। तो गाइस ये भी हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारे ऑल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू है। अब हम एक बार नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है, -2 के लेते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, -2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है, -2 का क्यूब, -2 लेस देन -8। तो क्या -2 -8 से छोटा है, नहीं ना। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। -2 तो हमारे -8 से बड़ा है ना, तो यही कंडीशन यहीं पे फेल हो जाएगी।
तो अब आप सोच रहे होंगे हमने ऐसे में क्यों नहीं लिया 1/2 -1/2। आप ऐसे में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी फेल होगी हमारी कंडीशन। ठीक है गाइस, इसको भी चेक करके बता देता हूँ मैं आपको। -1/2 -1/2 का क्यूब, ठीक है, -1/2 लेस देन इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए हमारा फॉल्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए हमारा फॉल्स है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ऑल ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए अब हम देखते हैं, सिमेट्रिक में हम देखते हैं 1/2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 1 लेस देन 8। तो ये क्या हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। ठीक है, और हमारे सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती थी कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, सो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ए बी तो बिलोंग कर रहा है, ए बी। ठीक है, 1 लेस देन 8। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं 2/1, 2 1 के लिए। ठीक है, 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से कि नहीं। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 लेस देन 1। तो गाइज ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए, सॉरी, belongs to R, but BA does not belongs to R, so it is not symmetric। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम लास्ट कंडीशन देखते हैं, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो गाइस ट्रांजिटिव की कंडीशन हमको मालूम है कि क्या होती थी। ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, सो ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमारे ट्रांजिटिव की कंडीशन होती थी। ठीक है, ए बी मैं यहाँ लेता हूँ 26 और 3। ठीक है गाइस, ए बी मैंने ए 26 क्यों लिया, लास्ट टाइम हम पे क्या थी, एक कंडीशन थी ना हम पे, ए लेस देन बी का क्यूब, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम हम पे ऐसी कंडीशन थी ना, ए लेस देन बी का क्यूब, तो हमने ए बड़ा लिया था बी से, तो यहाँ हम फिर ए बड़ा लेंगे। ठीक है, ए बड़ा लेंगे हम बी के क्यूब से। ठीक है, तो बी का क्यूब क्या होता है, 9 होता है ना। ठीक है, 26 ग्रेटर देन, सॉरी, 26 लेस देन 3 का क्यूब, 26 लेस देन 9। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अब हम लेते हैं 3 और 2। ठीक है, 3 और 2, 3 लेस देन 2 का क्यूब। ठीक है, तो 3 लेस देन 8, तो ये भी हमारा ट्रू है। अब हमको क्या देखना है, ए भी हमारा ट्रू है। ठीक है, बी सी हमारा ट्रू है। अब हमको देखना है, नाउ चेक, अब हमको चेक करना है, नाउ चेक फॉर ए सी। ठीक है, ए सी के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, तो ए सी क्या होगा, 26/2। ठीक है, 26/2 चेक करते हैं, 26 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। ठीक है, 26 लेस देन इक्वल टू 8, 26 लेस देन इक्वल टू 8।
ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई ना, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी does not belongs to R, so it is not transitive। तो हमने आज फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन किया। अब आगे के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर की वीडियो में। अभी के लिए बाय।